हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 85 दैट इज मैक्सिमल रेक्टेंगल प्रॉब्लम। क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और मेरे सबसे फेवरेट प्रॉब्लम्स में से एक है। मींस आप ये प्रॉब्लम को जरूर करिएगा इसमें, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे और एक कंसेप्ट ऐसा है जो आपको आगे कई सारी जगह काम आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के एंडिंग तक बने रहेगा, बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम क्या है, वी आर गिवन अ रो क्रॉस कॉलम का आपको बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें जीरोस एंड वन प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ वंस को फाइंड करना है और उसके एरिया को रिटर्न करना है। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो देखोगे जो ऐसा रेक्टेंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वंस प्रेजेंट है उनका सबसे मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जो देखिए, जो ब्लू मार्कअप में जो एरिया है सिर्फ वंस प्रेजेंट है और इनका एरिया क्या है 6, और बाकी आप कोई सारा एरिया लोगे ना तो आपको 6 से कम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ चलेंगे। अप्रोच पर चलने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मतलब आप क्या कीजिए, आप जाकर ब्रूट फोर्स अप्रोच खुद से ही सोचकर खुद ही ट्राई कीजिए करके। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखकर ही कुछ सीख पाओगे। कई बार ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपको इतना सिखा जाता है, इतना कंसेप्ट देता है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नहीं दे पाता। ठीक है, तो आप इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की अप्रोच की तरफ। देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी मतलब जितने भी वंस है ना, आप मतलब हम क्या करेंगे, आप एन, अगर आपके पास एन क्रॉस एम का ग्रिड है तो आप क्या करोगे ना, हर सेल में जाओगे, मींस हर रो में जाओगे और राइट से लेफ्ट क्या करोगे, वंस का प्रीफिक्स सब मेंटेन कर लोगे, कंटिन्यूअस वंस का सब मेंटेन करोगे। जैसे देखो आप यहाँ पे गए तो वन से ये क्या हुआ 1 2, यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3। देखिए राइट से लेफ्ट क्या कर रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूअस वंस का हम सब मेंटेन कर रहे हैं। ये यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3। ठीक है, मेंटेन कर ले, इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि देखो आपको मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर हो और आपको पता है आपकी ब्रेथ कितनी है, मींस आपको ब्रेथ पता ही हुआ क्योंकि आपने प्रीफिक्स मेंटेन कर रखा है, तो आपको ब्रेथ पता होगा। तो आप नीचे बढ़ते और नीचे जाते जाते जितने भी आपको वंस मिलेंगे आपकी हाइट उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। कैसे, मतलब आप बात सुनिए। देखिए मैंने क्या किया, आपको आपके पहले आपने प्रीफिक्स मतलब राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूअस वंस का सब मेंटेन कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, हर रो में राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आए राइट नहीं, हर हर रो में राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करके आपने ये क्या किया, कंटिन्यूअस वंस का सब मेंटेन किया। अब क्या करो, आप अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स करो। कैसे, हर रो में जाओगे, हर कॉलम में जाओगे। ठीक है, आप जब पहली रो में गए तो आपको ये जब भी आपको वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिली, मींस वहां पे एक 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला 2, तो मींस 2 प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, पता है आपका जो गिवन पॉइंट है ना, वहां पे वंस का जो विड्थ है ना, वंस का जो ब्रेथ है वो क्या है 2 है, तभी तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम 2 है। उसके बाद तो मींस आपका आपका एरिया क्या हो गया, इसकी हाइट 1 तो होगी, तो मींस आपका जो एरिया था आपको पता चलेगा भाई आपका आंसर जो है, आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, आंसर आपका 2 हो गया। उसके बाद आप नीचे बढ़ो, नीचे बढ़े तो आपको क्या मिला 3। तो देखो आपको 3 मिल गया, तो देखो मींस आपको 3 मिल गया, मींस आपको पता चल गया भाई आपके नीचे, आपके जस्ट नीचे कंटिन्यूअस सम राइट टू लेफ्ट 3 मतलब 3 कंटिन्यूअस वंस है। ठीक है, इसलिए तो ये क्या हो गया 3 हो गया ना। लेकिन आपको क्या करना है, 3 नहीं लेना है, मिनिमम ऑफ 2 एंड 3। क्योंकि देखोगे आप अगर रेक्टेंगल बनाना है ना तो भाई रेक्टेंगल का भी, रेक्टेंगल में क्या होता है मतलब रेक्टेंगल में मतलब कि जो सारे ब्रेथ्स होंगे सब इक्वल होंगे ना। जैसे ये 2 है तो इसके नीचे वाला जो है वो भी 2 होना चाहिए ना, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। जैसे देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तभी तो आप ऊपर वाले पॉइंट के साथ रेक्टेंगल बना पाओगे। क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट के साथ रेक्टेंगल बनाना है तो और नीचे वाले पॉइंट के अगर आप 3 वंस को कंसीडर करोगे तो रेक्टेंगल थोड़ी ना बनेगा। क्या ये कभी रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर है क्या, ये देखो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता रेक्टेंगल का। ठीक है, तो मींस आपको क्या करना है, मिनिमम लेना। आप नीचे वाले सेल में जाओगे और देखोगे मिनिमम ऑफ आपका प्रेजेंट ब्रेथ है एंड नीचे वाले सेल का ब्रेथ है। ठीक है, तो मिनिमम क्या मिला आपको 2, तो मिनिमम आपको मिला 2, लेकिन नीचे जाते ही आपकी हाइट इंक्रीज होगी, किससे 1 से इंक्रीज होगी। तो अब आपका एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो मींस आपका एरिया हो गया 4। ठीक है, आपका एरिया 4 हो चुका है। आपका एरिया 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब और आप यही सेल में आप क्या करो, आप फिर से और नीचे बढ़ो। ठीक है, तो आप और नीचे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल गया, एक मिनट, आई थिंक थोड़े से इसमें गड़बड़। हाँ देखिए आप इसमें और नीचे बढ़ोगे तो आपको क्या मिला, फिर से आपको एक और 2 मिल गया। ठीक है, एक और 2 मिल गया, तो एक और 2 मिल गया। तो आप वापस से क्या करो, जितनी भी आपकी ब्रेथ्स हैं, मीन्स आपको एक 2 ब्रेथ मिला, फिर आपको एक 3 ब्रेथ मिला, फिर आपको एक और 2 ब्रेथ मिल गया। आप क्या करो, सारी ब्रेथ का आप क्या लोगे, मिनिमम लोगे। तो मिनिमम क्या मिला आपको 2, तो मिनिमम 2 मिल गया। लेकिन आपको पता है कि भाई नीचे जाते से हाइट आपकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, किससे 6 से। तो देखो तो यहाँ क्या हो मतलब नीचे बढ़ते आपकी हाइट कितनी इंक्रीज हो गई 3 से, तो आपका कितना हो गया एरिया 6। तो आप देख सकते हो ये वाला एरिया क्या है 6। ठीक है, आपको क्या करना है, आप हर रो कॉलम को ट्रेवर्स करना है। आपको नीचे मतलब कि मतलब आपको हर रो पे आपने में कंटिन्यूअस सम मेंटेन किया हुआ 1 का राइट टू लेफ्ट, तो आपको विड्थ पता होगी ऑलरेडी। ठीक है, और हाइट के लिए आप क्या करो, नीचे बढ़ते जाओगे एंड सबका विड्थ का मिनिमम लेते जाओगे। जैसे कि सपोज आप अगर आप देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और नीचे अगर जाते मतलब 2 है इन द सेंस प्रीफिक्स में ऐसा रहेगा 1 एंड 2, और नीचे सिर्फ 1 है। ठीक है, ऐसा 1 0 है। ठीक है, तो आपका पहला एरिया तो क्या हो जाएगा, पहला एरिया ये 2 इंटू 1 का आपका एरिया हो गया 2। ठीक है, अब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाओगे तो आपको नीचे क्या है, कंटिन्यूअस राइट टू लेफ्ट वाला सम क्या है 1 है। तो मींस आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है,
वन वन लेंथ का ही क्या है, वन लेंथ का ही ब्रेथ है, ठीक है। तो मीन्स आपको मिनिमम लेना पड़ेगा ना, अगर आपको नीचे वाले पॉइंट के साथ रेक्टेंगल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनेगा, जैसे अगर आपका ऐसा ऐसा वाला ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपका रेक्टेंगल कैसा बनेगा, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बनेगा, इसीलिए हमको मिनिमम लेना है हर रो का, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एरिया कैलकुलेट कर लो। तो मीन्स आई होप आपने सबने ये सोच लिया होगा करके, नहीं सोचे होंगे तो फिर भी हम इसका कोड देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करना है, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यू वंस का सम मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, वेक्टर और फैक्टर इंट हमने अलग से मेंटेन किया। ऐसा क्यों, जो आपका कैरेक्टर होता है ना, आप उसमें मतलब एक पॉइंट पे मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, क्योंकि देखिए अगर किसी पॉइंट पे सम आपका 11 हो गया तो आप एक कैरेक्टर में आप 1 1 को स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, अलग से हमने वेक्टर और फैक्टर इंट ले लिया ताकि आप कंटिन्यूस सम मेंटेन कर सको, ठीक है। उसका क्या हो गया, आई बराबर जीरो से आई लेस एन तक, जे बराबर एम माइनस वन से आप राइट से लेफ्ट चलना है, ठीक है। अगर मैट आई जे बराबर 1 है तो आप वी आई जे बराबर 1 कर दो, और अगर जे लेस देन एम माइनस 1 होगा तो आप उसमें क्या करो, उसके राइट वाली वैल्यू ऐड कर दो। जैसे अगर यहाँ पर थे, यहाँ पर आपने पहले क्या किया, वन 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 मेंटेन कर लिया, और यहाँ पे जब आप गए तो आपने 1 तो रखा ही, लेकिन इसके राइट में भी 1 था तो आपने वो ऐड करके 2 कर दिया, ठीक है। आपको वो मिल गया। उसके बाद क्या करना, आपको हर रो और कॉलम को ट्रेवर्स करना, आई बराबर जीरो से एन तक, जे बराबर जीरो से एम तक। और अगर आपका वी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन वहाँ पे एक 1 प्रेजेंट है, तो आपकी प्रेजेंट विड्थ क्या है, वी आई जे। जैसे आप यहाँ पर थे तो आपकी प्रेजेंट विड्थ क्या थी, 2 आपकी विड्थ थी, ठीक है। उसके बाद तो 2 आपकी विड्थ थी, और आपका मतलब आपके पास विड्थ तो आ गई, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको हाइट चाहिए ना, अब आपको हाइट से मतलब है, तो हमने क्या किया, के बराबर आई वाला, के बराबर आई से हमने एक पॉइंटर रखा, यहाँ से हम एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ से आप नीचे मूव ऑन करना चालू करोगे, ठीक है। तो मूव ऑन करते जाएंगे वाइल के लेस देन एंड वी ऑफ के जे ग्रेटर देन जीरो, मींस ग्रेटर देन जीरो मींस नीचे भी वंस प्रेजेंट है, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे, नीचे मुड़ोगे, और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, विड्थ तो आपका वी आई जे रहेगा, और मतलब विड्थ क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ विड्थ और वी के जे, मींस आप हर रो में जाओगे और मिनिमम मतलब मिनिमम विड्थ को ट्रैक करते रहोगे, ठीक है। और आपका लेंथ क्या हो जाएगा, के माइनस आई प्लस वन, ठीक है। के माइनस आई प्लस वन, जैसे आप सपोज आप ये आपका के जब ये वाले पॉइंट पे आया तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2, अगर के की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस जीरो प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, हाइट 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप हाइट मेंटेन ये लेंथ ले लोगे, लेंथ मतलब हाइट, ठीक है। और आंसर बराबर मैक्सिमम ऑफ आंसर एफ विड्थ इनटू लेंथ, और आप के प्लस प्लस करते हो इन द लास्ट रिटर्न आंसर। तो ये वाला जो हमारा अप्रोच है, इसमें आप देखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन इंटू एम इंटू एन, क्योंकि एन इंटू एम तो ये हो गया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, हर सेल के लिए क्या करो, पूरा आप एन मतलब टॉप से लेकर डाउन तक आप ट्रेवर्स करो, ठीक है। तो ये वाला जो है तो एन इंटू एम एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस हो गया एन इंटू एम, क्योंकि हमने क्या किया था, आपने प्रीफिक्स मेंटेन करने के लिए ये वाला लिया, मतलब कि वो सम कंटीन्यूअस वंस का सम मेंटेन करने के लिए आपने ये वाला स्ट्रक्चर का यूज किया था, ठीक है। तो ये भी आपका जो कांस्टेंट है जगह 200 तो ये भी उसको पास कर जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, ठीक है। पास तो कर जाएगा, लेकिन हम चलेंगे इसको ऑप्टिमल की तरफ, और कसम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो हम चलते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ, ठीक है। हम जिस जबरदस्त कंसेप्ट की बात कर रहे थे वो कंसेप्ट कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन अ गिवन हिस्टोग्राम। अगर आप प्रॉब्लम को देखिए तो प्रॉब्लम में आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हो, उसके लिए हम क्या कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, कैसे, देखिए जो आपका 0 1 1 जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ही देखो आपका कोई भी 1 है तो उसकी उसकी विड्थ तो आपको पता है कि 1 है, जैसे 1 है उसकी हाइट 1 है और उसकी विड्थ भी 1 है, मींस अगर जैसे मैंने आपको बोला होता कि भाई आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, मतलब एक 1 + 1 का सेल है जिसमें 1 रखा हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है 1, क्योंकि इसका लेंथ एंड विड्थ दोनों 1 है, ठीक है। तो मींस हर रेक्टेंगल मतलब हर 1 की लेंथ एंड विड्थ 1 है, ठीक है। तो आप पहली रो को ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो, मींस जीरो पे क्या हुआ, जीरो हाइट का रेक्टेंगल है, फिर 1 से 2 के बीच में 1 हाइट का रेक्टेंगल, 2 से 3 के बीच में 1 हाइट का रेक्टेंगल। तो अगर आप इनमें से जाके अगर अपना आप लार्जेस्ट एरिया निकालोगे तो मींस कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको, कुछ हिस्टोग्राम टाइप का रियलाइज हो रहा है कि हिस्टोग्राम आप इसको, और आपको इसमें लार्जेस्ट एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे ये वाला हिस्टोग्राम में लार्जेस्ट एरिया आपको क्या मिलेगा, 2, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखिए ये वाला जो है ये वाला एरिया, ये आपका देखो 2, टोटल रेक्टेंगल आपका एरिया क्या हो गया 2। और आगे चलते हैं, सेकंड रो में पहुंचोगे तो क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो, देखिए आप यहाँ पे ये जो सेकंड रो पे आप मतलब पहुंचोगे तो देखो ये वाले 1 के ऊपर एक और 1 है, तो मीन सेकंड रो वाले मतलब जो 1 इंडेक्स पे जो वाला 1 है उसकी हाइट कितनी 2 है, क्योंकि उसके ऊपर एक और 1 है। जो सेकंड इंडेक्स पे उसकी भी हाइट कितनी है 2, और जो थर्ड इंडेक्स पे उसकी हाइट क्या हो गया 1, क्योंकि आप अगर आप हाइट देखने जाओगे तो ऐसा ही होगा ना, यहाँ पे हाइट 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मीन देखिए हमने बस उसका हिस्टोग्राम बना दिया, अब हिस्टोग्राम बना दिया तो मीन अब इस बार से आप आपका एरिया फाइंड कर सकते हो। अगर आप इसमें से आप एरिया फाइंड करने जाओगे तो आपको मैक्सिमम एरिया क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, ये एरिया क्या है 4, ठीक है। तो मीन आपको कितना मिल गया यहाँ से 4, और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप जब आप थर्ड वाले रो पे पहुंचे तो देखो पहला वाला रेक्टेंगल उसकी हाइट 1 है, तो आपने 1 ड्रॉ कर दिया, कहाँ से 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 वाली इंडेक्स है, ठीक है। और 1 से 2 वाली इंडेक्स में कितना, देखो 3 हाइट का रेक्टेंगल है और जिसका विड्थ कितना है 1, तो मींस 1 से 2 के बीच में कितना 3 हाइट का रेक्टेंगल, फिर 2 से 3 के बीच में भी 3 हाइट का रेक्टेंगल, 3 से 4 के बीच में 2 हाइट का रेक्टेंगल। अब यहाँ पर अगर आप अपना मैक्सिमम एरिया निकालने जाओगे तो कहाँ से, मतलब ये भी आपका एक हिस्टोग्राम ही गिवन है ना, हिस्टोग्राम में आपको अगर लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा वो एरिया, इसका देखो विड्थ कितना है, विड्थ है इसका 2 और हाइट कितनी है 3, तो मींस यहाँ से क्या मिल गया आपको 6।
तो बस मतलब आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम को आप रो वाइज आप नीचे बढ़ते गए, और जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, अगर आपकी टॉप पे अगर 1 है तो आप मतलब अगर करंट सेल 1 है तो आपकी हाइट 1 हो गई, और अगर आपके ऊपर एक और 1 है तो आप उसको अपनी हाइट में ऐड कर लोगे, ठीक है, ऊपर वाली हाइट को ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। तो मींस आपके पास हर रो में एक पर्टिकुलर हाइट मिल जाएगी, ठीक है। और हाइट जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे ये वाले को आप देखोगे तो 1 3, देखिए 1 3 3, और ये 1 3 3 एंड ये 0, ठीक है। मीन्स आई थिंक यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा कुछ करके मिलेगा, तो देखिए आपको ऐसा मिला 1330, आप उसके करस्पॉन्डिंग आप हिस्टोग्राम इमेजिन करके उसका आप निकाल लीजिए एरिया। तो मीन्स ये वाला जो अप्रोच होगा आपको मतलब आप हर रो को ट्रेवर्स करोगे, और रो में आपको क्या मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा, एक मतलब हाइट मिल जाएगा, और एक मतलब हाइट का वेक्टर मिल जाएगा, और उसको आप हिस्टोग्राम की तरफ सॉल्व करोगे तो ओ ऑफ एम टाइम लगेगा, ठीक है। तो एन इंटू एम में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट एरिया पिक्टोग्राम क्या है, अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और आई होप आप सबने इसको एनकाउंटर किया होगा। नहीं भी किया होगा तो हम उसका एक छोटा सा ड्राई रन आज करेंगे, मीन्स आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हम छोटा सा उसका जस्ट क्विक वॉक थ्रू करेंगे। अगर आपके पास गिवन अगर जैसे देखिए अगर मतलब कि आपका जैसे ये वेक्टर की मतलब हाइट का वेक्टर गिवन है ना 1330, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है गिवन है 6 2 5 4 5 1 6, आपको एक हाइट का क्या है वेक्टर गिवन है। तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, लार्जेस्ट हिस्टोग्राम का एरिया मतलब लार्जेस्ट रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो मतलब अप्रोच क्या आपको स्टैक क्रिएट करना होता है, और आपको अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप उसमें क्या करोगे, करंट इंडेक्स को पुश कर दोगे, या फिर अगर आपका जो करंट इंडेक्स का जो हाइट है अगर वो स्टैक के टॉप की हाइट से भी बड़ा मतलब कि ग्रेटर है, तब भी आप उसको क्या करोगे, करंट इंडेक्स को अपनी स्टैक में पुश कर दोगे। अदरवाइज क्या करना है आपको, मतलब आपका मतलब कि करंट इंडेक्स का जो हाइट है वो स्टैक के टॉप की हाइट से अगर स्मॉलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक के टॉप को पॉप करेगा और अपना एरिया कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे हमने जो भी बोला इसको हम देखते हैं कोड के थ्रू। तो सबसे पहला आपको क्या काम क्या करना, आपने हमने क्या किया, एक स्टैक बना लिया, ठीक है। और देखो अगर आपका और हम क्या करेंगे, जीरो से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। आप इनिशियली कहाँ पे, आप इनिशियली हो जीरो पे, ठीक है। जीरो पे तो आपका स्टैक एम्प्टी है, तो आपने क्या किया, जीरो को डायरेक्ट अपनी स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। आप इंडेक्स 1 पे पहुंच गए, ठीक है, इंडेक्स आप 1 पे हो इस समय, ठीक है। 1 पे पहुंचे तो 1 पे क्या है 2, तो आपने कंपेयर किया कि 2 को कंपेयर किया स्टैक की टॉप की हाइट से, और स्टैक के टॉप पे भी क्या जीरो रखा हुआ है, तो क्या है 2 क्या स्मॉलर है, 2 6 से स्मॉलर है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा पता है, मतलब जब भी आपको क्या स्मॉलर बार एनकाउंटर होगा तो आप क्या करें, टॉप ऑफ स्टैक को आप पॉप कर लोगे, ठीक है। जैसे कि देखिए जब भी आपको देखिए जैसे स्मॉलर आपको मिला ना तो आपको पॉप क्यों करना है, इसका एक रीजन है, क्यों पता है। जैसे देखिए जो ये 6 है, ये 6 जो भी एरिया बना रहा होगा, 6 मतलब 6 जो होगा, जैसे कि 6 किसके साथ एरिया बना सकता है, ये देखिए ये 6 है, ये अगर सपोज 6 साइड है तो 6 कैसे रेक्टेंगल्स के साथ एरिया बना सकता है, 6 एंड 7, मतलब जो 6 या 6 के इक्वल रेक्टेंगल्स होंगे उन्हीं के साथ वो एरिया कंट्रीब्यूट कर पाएगा। देखिए जैसे 6 और इसके लेफ्ट में 7 हो तो 6 क्या करेगा, उनके लेफ्ट के साथ वो एरिया कैलकुलेट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज 6 के आगे कोई एक छोटा सा 6 से कोई छोटा आ गया, तो जैसे सपोज यहाँ पे 2 हाइट का आ गया, तो मींस देखो अब तो मतलब आगे आगे कितना भी बड़ा मिल जाए, आगे अगर सपोज 8 आगे 8 साइज 9 साइज का भी मिल जाएगा ना, तो भी ये वाला जो आपका प्रेजेंट वाला 6 है ना, ये वाला 6 इसको आगे वालों से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इसके बीच में ये 2 आ चुका है ना, तो मींस वो कंसेक्यूटिव में आगे वाले के साथ 8 तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मींस इसीलिए अगर कोई भी टॉप ऑफ स्टैक पे अगर हाइट रखा हुआ है उसके बाद में कोई छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो आपको तुरंत क्या करना है, अपने टॉप वाली स्टैक को निकाल के एरिया कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि देखिए उसके बाद जैसे कि 6 के बाद कोई छोटा हाइट 2 आ गया तो उसके बाद कितना भी बड़ा आ जाए 6 उनके साथ काम नहीं कर पाएगा। और देखो 6 अगर है तो 6 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब 6 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे बड़े होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो मतलब अगर हिस्टोग्राम का एरिया मतलब कब कैलकुलेट करोगे, अगर हिस्टोग्राम इज हायर ग्रेटर देन टॉप, मतलब कि 6 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे या उसके छोटे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मतलब कि स्टैक के टॉप का हाइट अगर करंट इंडेक्स से कम है, करंट इंडेक्स की हाइट से कम है, तभी आप पुश करो, ठीक है। तो मैं 6 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 6 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। या फिर मतलब छोटे होंगे करें तो आप कैसे अपना एरिया कैलकुलेट करोगे, मतलब कि इनका आप मिनिमम ले लोगे और उसके बाद अपना एरिया कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है। तो वही करें, जैसे आया 6 तो 6 को आप क्या करोगे, 6 को आप मतलब कि जीरो को आप क्या करो, पॉप कर रहे हो। जीरो पे कितना है 6 है, ठीक है, 6 है तो आपको हाइट मिल गया 6, ठीक है, हाइट मिल गया 6। और आपका अभी इस समय राइट इंडेक्स क्या है 1 पे है, एंड लेफ्ट इंडेक्स क्या है, लेफ्ट इंडेक्स मतलब टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो अगर आप मतलब नहीं आप अगर स्टैक डॉट टॉप देखोगे इस समय, तो स्टैक डॉट टॉप आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्टैक डॉट टॉप। तो अगर आपका स्टैक टॉप एम्प्टी होगा तो आपको क्या करना है, करंट जो आपका आई होगा वही आपका विड्थ हो जाता है। करंट आई क्या है 1, तो आपका विड्थ क्या हो गया 1, तो मींस आपको क्या इससे क्या मिल गया 6। अभी इस समय आपका जो एरिया है वो उसको आपने क्या किया 6 से इनिशियलाइज कर चुके, ठीक है। और आपका स्टैक क्या हो गया, आप एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब उसमें जीरो नहीं है, आपने जीरो को पॉप कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप कहाँ पे 1 पे हो, तो आप 1 को पुश कर लो, ठीक है, क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपने 1 को पुश कर दिया, ठीक है। आगे गए तो आपको क्या मिला 5। तो अगर आपने देखा कि अगर आपका जो प्रेजेंट हाइट अगर ग्रेटर देन है स्टैक की टॉप की हाइट से, तो 1 टॉप पे क्या है 1 और 1 की हाइट क्या है 2, तो आप क्या करोगे, करंट इंडेक्स को पुश कर दोगे। तो आपने क्या किया 5 को पुश कर दिया, मतलब 5 को पुश कर दिया, ठीक है। आगे गए
आगे भी गए तो आपको क्या मिला 4। मींस हमने 5 को पुश क्यों किया था, क्योंकि हो सकता है 5 के बाद कोई एलिमेंट आ रहा हो जो कि 5 से छोटा हो, तो वो भी मतलब 5 के साथ कंट्रीब्यूट कर ही पाएगा ना। जैसे देखो 5 के बाद क्या आ रहा है 4, तो देखो 4 भी क्या कर सकता है 5 के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि देखो 4 और 5 मिलके ऐसा एरिया दे सकते हैं, 4 इंटू 2 का एरिया दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रेजेंट हाइट है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, स्टैक की टॉप की हाइट से, तो आप उसको पुश कर दो, क्योंकि उसके बाद कोई छोटा हाइट आएगा तो वो भी आपकी मतलब करंट वाली हाइट से कंट्रीब्यूट करके एरिया दे सकता है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट वाला जो हाइट है वो अगर छोटा हो गया, मींस वो स्मॉलर है ना, तो आपका जो प्रीवियस एलिमेंट है ना वो आगे आने वाले एलिमेंट्स के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जैसे देखिए 2 हो गया, तो 2 को देखो मतलब 2 के बाद में आगे 6 तो आ रहा है, लेकिन 6 ये वाले 6 के साथ कंबाइन होकर एरिया नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि देखो बीच में 2 नाम का छोटा सा हाइट आ गया है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे मोमेंट पे आपको क्या करना है, अपने स्टैक के टॉप को आप पॉप कर लेना है। कब, अगर जो प्रेजेंट हाइट है वो स्टैक डॉट टॉप से छोटी होगी करे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 को पुश कर दिया। अब जैसे ही 4 आया तो देखो 4 क्या 4 की क्या हाइट छोटी है ना, तो 4 की हाइट छोटी होगी तो क्या करोगे आप, स्टैक के टॉप को पॉप करोगे। मींस ये जो आपका 5 नहीं है, 5 को आप इंडेक्स पुश कर रहे हो, ठीक है, आपको इंडेक्स पुश करना है, ठीक है। 5 का इंडेक्स क्या है 2, तो आप क्या करोगे 2 को आप पॉप कर लोगे। 2 पे हाइट कितनी है 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विड्थ कैसे निकालोगे, आई मतलब आपका इस समय जो आई है ये वाले 4 पे हो ना, आई आपका कहाँ पे, आई आपका 3 पे है, ठीक है। तो विड्थ क्या होगा, आई माइनस स्टैक डॉट टॉप। तो स्टैक डॉट टॉप क्या पड़ा हुआ है, आपने 2 को पॉप कर लिया तो स्टैक डॉट टॉप क्या है 1, ठीक है। तो मींस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब कि आपका जो प्रेजेंट है वो कितना है 3, और 3 माइनस 1 करोगे, नहीं नहीं, जैसे देखिए ये वाला जो क्या है आपका प्रेजेंट वाला आपका ये 5 है ना, ठीक है। मीन्स आपने प्रेजेंट में स्टैक से क्या पॉप किया हुआ है, स्टैक से आपने क्या ये 4 नहीं, आपने ये 5 वाला पॉप किया हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर 5 पॉप किया और आपको अगर विड्थ से निकालना है, तो विड्थ क्या होगा आई माइनस स्टैक डॉट टॉप माइनस 1। तो आई क्या है इस समय 3, स्टैक डॉट टॉप क्या है 1, और माइनस 1 है आपको एक और करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल विड्थ मिलेगी, तो विड्थ क्या मिली आपको 1 विड्थ मिल गई, ठीक है। लेकिन आपका आंसर ऑलरेडी क्या 6 से इनिशियलाइज है, ठीक है। तो ये वाले 5 से कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया करके, ठीक है। और आपको आपको मतलब कब तक मतलब कब तक आपको पॉप करते जाना है, जब तक कि जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मतलब कि आपको तब तक पॉप करना है जब तक कि बार स्मॉलर देन द टॉप ऑफ स्टैक। तो अब अभी देखो प्रेजेंट जो है मतलब प्रेजेंट क्या है 4 साइज वाला है ना, तो जब तक ये स्मॉलर होगा टॉप ऑफ स्टैक से तब तक आपको पॉप करना है। तो 5 के बाद क्या अब क्या मिल गया 2, तो अब आपको पॉप करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करो करंट इंडेक्स को पुश कर दो। तो आपने क्या किया 3 को पुश कर दिया, ठीक है। आगे क्या है 5, तो 5 क्या है हाइयर है किससे 4 से, तो आपने 3, हाँ 3 इंडेक्स को पुश कर दिया। आगे 5 क्या है 5 हाइयर है 4 से, तो आपने 5 के भी इंडेक्स को पुश कर दिया, ठीक है। आप आगे गए तो आपको स्मॉलर मिला, जैसे ही आपको स्मॉलर मिल गया आप क्या टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर ले, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है इस समय 4, ठीक है। और आपका आई इस समय कहाँ पे, आई 5 पे हो चुका है, ठीक है। आई आपका 5 पे हो चुका है, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या था 4, आपने 4 को पॉप कर लिया अपनी स्टैक में से। तो मीन्स 4 पे हाइट कितनी रखी हुई है 5, इंडेक्स 4 पे हाइट 5, अब आपको विड्थ निकालना। तो विड्थ क्या होगा आई, आई क्या है आपका 5 माइनस स्टैक डॉट टॉप क्या है इस समय 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर आप करोगे 5 माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 1, ठीक है। तो मीन्स आपको अभी भी कितना मिला, आपको ये वाले 5 की वजह से भी क्या हाइट मिली 5 हाइट मिली, ठीक है। आपको यहाँ से भी क्या 5 एरिया मिला, तो इधर कुछ भी अपडेशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद तब तक आपको पॉप करना जब तक कि प्रेजेंट हाइट क्या हो स्मॉलर हो, किससे स्टैक्ड मतलब कि स्टैक्ड टॉप से। तो पहले इंडेक्स 4 चला गया, इंडेक्स 4 पे क्या 5 था, ठीक है। तो 1 क्या था 1 तो 5 से छोटा था। अब लेकिन 5 के निकलने के बाद अब 4 पे गया, तो 1 जो है 1 तो 4 से भी छोटा है ना, तो 1 क्या है 4 से भी छोटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 को भी पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 को पॉप किया तो आपने क्या क्या किया इंडेक्स 3 को पॉप कर लिया, ठीक है। इंडेक्स 3 को पॉप कर लिया, तो इंडेक्स 3 को पॉप कर लिया, इंडेक्स 3 पे हाइट कितनी थी 4 रखी हुई थी, ठीक है। विड्थ कितनी होगी आई माइनस स्टैक डॉट टॉप माइनस 1, आई कितना है आपका 5, और स्टैक डॉट टॉप क्या है 1, 5 माइनस 1 स्टैक डॉट टॉप और माइनस 1, तो क्या हो गया 4 इंटू 3, तो मीन्स क्या हो गया एरिया आपको 12। तो देखो आपको मैक्सिमम एरिया मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करोगे 2, देखो 2 1 क्या है 1 2 से भी स्मॉलर है, तो आपका एरिया तो क्या अपडेट हो चुका है कितने 12 से अपडेट हो चुका है। तो आपको क्या करोगे 2 को भी आप पहले पॉप कर लोगे, ठीक है। 2 निकल गया, और 2 निकल गया, तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपने पहले इधर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपने माइनस कर दिया। अब उसके बाद अब अगर 2 का अगर आपको एरिया निकालना होगा, तो देखो स्टैक डॉट टॉप मतलब कि हाइट तो 2 है, लेकिन क्या होगा विड्थ क्या होगा आई हो जाएगा, विड्थ आई क्या है 5, तो क्या हो जाएगा एरिया 10। तो आप आराम से देख सकते हो, देखो 2 क्या है ये पांचों के साथ कंबाइन होकर एरिया 10 देता है, ठीक। बस यही हमारा हिस्टोग्राम कंसेप्ट है। आप अंतिम तक जाओगे करके यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए, और अंतिम में जाने के बाद अगर आपके स्टैक में क्या है, जब तक आपके स्टैक एम्प्टी नहीं होती तो आपको यही प्रोसीजर रिपीट करना है। क्या करना है, अगर आपका जो प्रेजेंट हाइट अगर ग्रेटर देन स्टैक डॉट टॉप से, तो आप उसको पुश कर दो। अदरवाइज अगर प्रेजेंट हाइट अगर स्मॉलर हुआ स्टैक डॉट टॉप से, तो जब तक कि आपका स्टैक डॉट टॉप वाली हाइट ग्रेटर है आपकी प्रेजेंट हाइट से, तब तक आप स्टैक डॉट टॉप को पॉप करते रहो, और आप मतलब विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते रहो। बस यही वाली अप्रोच थी। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
हमें अपने प्रॉब्लम को हिस्टोग्राम की तरह कैसे करना है, ठीक है। जैसे देखो अगर आप पहली रो में थे तो आपके पास एक हाइट वेक्टर कैसा था 1 0 1 0 0, ऐसा हाइट वेक्टर था, ठीक है। और लेकिन जब आप यही चीज को जब आप सेकंड रो में जाओगे, जब आप सेकंड रो में जाओगे यहाँ पे पहुंचोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मीन्स जो ये स्टार्टिंग वाला 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, ठीक है। और आगे जाओगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 यानी 1 में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप एरिया निकालने जाओगे तो आपको यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया क्या मिल जाएगा, लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 3 का एरिया आपको लार्जेस्ट मिल जाएगा, देखो 1 1 1, ये आपको क्या हो 3 का लार्जेस्ट एरिया मिल गया, और ऊपर वाले में क्या था 1 लार्जेस्ट एरिया मिला था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप चलोगे थर्ड रो में, ठीक है। हम लोग पहुंच गए थर्ड रो में, थर्ड रो में आप जैसे ही पहुंचे तो आपका जो हाइट है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखो 3, ये वाला क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 3, एंड ये भी क्या हो जाएंगे 2, एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप जाके अगर आप लार्जेस्ट एरिया निकालोगे तो लार्जेस्ट एरिया आपको क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। ये वाला निकलेगा, तो मीन्स यहाँ से क्या लार्जेस्ट एरिया मिल गया आपको 6, ठीक है। और यही वाली चीज को आपको क्या करना है, फोर्थ रो में पहुंच के भी आपको क्या करना है, यही ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। फोर्थ ऑपरेशन पहुंचे तो आपकी हाइट एरे कैसे अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, ये भाई साहब हो गए 4, ठीक है। 4 के बाद ये क्या हो गया, ये हो गए 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आपको ऊपर वाली हाइट कितनी भी हो, लेकिन प्रेजेंट रो के हिसाब से यहाँ पे हाइट 0 हो चुकी है। यहाँ भी हाइट क्या हो गई है, इनकी हाइट भी क्या है 0 हो गई है। और आगे गए इनकी हाइट कितनी है, ये वाले इंडेक्स की हाइट हो गई 3, और इनकी हाइट भी क्या हो गई 0। तो अगर आप यहाँ पे एरिया निकालोगे तो आपको लार्जेस्ट एरिया क्या मिलेगा, लार्जेस्ट एरिया आपको मिलेगा 4, ठीक है। आपको ये वाले से मिलेगा लार्जेस्ट एरिया 4, तो मिला जो कि आपका हाईएस्ट आंसर क्या होगा 6। तो अभी हमने जो भी बोला इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे। आपको आई होप यही समझ में आ रहा होगा लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम कैसे निकालना, हमें इसीलिए इतनी सारी प्रोसीजर हमने अपनाई, ठीक है। तो अब इसका हम कोड देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, ठीक है। आते हैं इसके कोड की तरफ। ये लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम इसको ट्राई करेगा, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या किया, n बराबर 0 ये ले लिया। अगर आपका मतलब एक भी रो ही नहीं तो रिटर्न 0 कर दो। n नंबर ऑफ रोज हो गई, m नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई। अब हमने क्या किया कि हाइट वेक्टर बना लिया, जैसा हम यहाँ पे किए हुए हैं, क्योंकि आप हर हाइट वेक्टर के थ्रू ही आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पे हाइट वेक्टर दिया हुआ था, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर गिवन था 6 2 5 4 5 6, आपको ये वेक्टर गिवन था, फिर हमने एरिया फाइंड किया था ना। तो मीन्स आपको क्या करना, हाइट वेक्टर को आपको जीरो वाली रो से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप क्या करो, पूरी सेल्स को ट्रेवर्स करो। अगर मैट आईजे बराबर 0 है, मैट आईजे अगर आपका 0 तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, करंट सेल का 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कोई भी रहे वैल्यू कोई मतलब नहीं। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 1 थी, ये वाला इंडेक्स की कौन सा इंडेक्स है, ये देखो ये क्या इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 4, ये वाले जो अपना 1 इंडेक्स है यहाँ पे, मतलब जब आप कौन से सेल में थे, ये जब आप सेकंड रो में थे तो सेकंड रो में 1 वाले कॉलम की हाइट 1 थी, लेकिन जब आप थर्ड रो में गए तो देखो उसकी हाइट 0 हो गई, ठीक है। ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अगर करंट रो अगर 0 है तो आपको 0 कर देना, ठीक है। एल्स हाइट ऑफ जे बराबर हाइट ऑफ जे प्लस 1 कर देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर थे, हाइट आपकी 1 थी, जैसे ही नीचे गए तो 1 प्लस 1 आपने 2 कर दिया, यहाँ भी 1 था तो 1 प्लस 1 कर आपने 3 कर दिया, ठीक है। तो आपको हाइट जे बराबर हाइट जे प्लस 1 कर देना। फिर आपको क्या करना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल में आपको आपकी हाइट वेक्टर पास कर देना, वहां से जो भी एरिया आएगा आंसर बार मैक्स ऑफ आंसर है, फिर कर। अब हम लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम क्या उसका देखते हैं, उसका कोड देखते हैं। तो आपने क्या किया, एन बराबर एच डॉट साइज, फिर हमने क्या किया, स्टैक ले लिया, किसका इंट का हमने स्टैक ले लिया, ठीक है। आई बराबर आई पॉइंटर हमने क्या किया था, जैसे 0 से हमने इनिशियलाइज करा था, ये आई पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है या फिर आपका प्रेजेंट हाइट है वो स्टैक की टॉप की हाइट से ज्यादा है, तो आपको क्या करना, एच डॉट पुश बैक कर देना है करके, ठीक है। जैसे देखिए 5 था, 5 2 से बड़ा था, तो आपने क्या किया, 5 को पुश कर दिया था करके 5 के इंडेक्स को, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना, अदरवाइज अगर आपका जो मतलब जो प्रेजेंट हाइट है वो स्मॉलर हो गया स्टैक की टॉप की हाइट से, तो आप क्या करोगे, पहले आप जो टॉप पे इंडेक्स है उसको आप बाहर निकाल लो, ठीक है। रिजल्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो टॉप वाला जो बाहर निकला उसकी हाइट, जैसे आप जब आप यहाँ पर थे तो आपने 4 को बाहर निकाला था, तो जैसे देखिए इसको इमेजिन कर लीजिए, आपने जब ये वाले इंडेक्स को बाहर निकाला तो हाइट कितनी हो गई इसकी 2, ठीक है। तो हाइट क्या होगी उसकी, जो भी टॉप इंडेक्स बाहर है एच ऑफ टीपी, वो उसकी हाइट होगी इनटू, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो आपका विड्थ क्या हो जाएगा आई, नहीं तो अदरवाइज आपका विड्थ क्या हो जाएगा आई माइनस स्टैक डॉट टॉप -1। जैसे यहाँ पे देखिए जब 2 बाहर निकला तो स्टैक एम्प्टी हो गया था, तो आपकी विड्थ क्या हो गई थी, सीधा 5 हो गया था आपका विड्थ, ठीक है। तो 2 × 5, लेकिन जब ये 4 का केस था तो आपने 4 के केस के लिए विड्थ कैसे निकाला था, 5 -1, तब उस समय 1 था तो 5 -1 -1, ठीक है। अदरवाइज आपकी विड्थ क्या होगी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी हुआ तो आपकी विड्थ हो गया आई, अदरवाइज आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, आई माइनस स्टैक डॉट टॉप -1, ठीक है। और आंसर बार मैक्सिमम आंसर हर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं होगी तब तक वापस से आपको यही प्रोसीजर अपनाना है, एस एम्प्टी है तो आई, अदरवाइज आई माइनस स्टैक डॉट टॉप -1, सबको आप जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होगी आप सारे इंडेक्स को पॉप कर दे रहे हो, ठीक है। और इन द लास्ट रिटर्न आंसर, ठीक है। और आंसर रिटर्न होगी कहा करंट में स्टोर, और आपने यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच जो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो कोई सा भी इंडेक्स है मैक्सिमम 1 टाइम ही क्या कर रहा है, स्टैक में जा रहा है, एंड
वन टाइम पॉप हो रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी इंडेक्स है, कोई सा भी इंडेक्स क्या हो रहा है, एक बार आपकी स्टैक में जाएगा और एक बार पॉप होगा, ठीक है। तो मीन्स एन एलिमेंट्स के ऊपर दो दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए, तो मीन्स दो दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए, तो आप एन एलिमेंट्स के ऊपर कितने टोटल 2 इंटू एन ऑपरेशन परफॉर्म हुए, टोटल आप इसको ओ ऑफ एन कह सकते हो, ठीक है। तो मीन्स इसकी हम जो टाइम कॉन्स्टेंट को एनालाइज करते हैं, देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एम बार इटरेट किया, एम बार इटरेट किया तो आपको क्या मिल गया, हाइट वेक्टर मिल गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये एन में हमने एम बार इटरेट किया, उसके बाद दोबारा से आप एम बार इटरेट कर रहे हो, ठीक है। एम बार इटरेट क्यों कर रहे हैं, ये वाली चीज, ये वाली मतलब हमारा हाइट वेक्टर क्या है, वो एम साइज का है ना, इसको मैं एम लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा करके, ठीक है। आप इतनी बार इटरेट करो, ठीक है। तो कुल मिला जुला क्या हो जा रहा है, एन टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी, एन इंटू एम, एन इंटू एम से आपको क्या मिल गया, हाइट मिल गया। और मिस मतलब हर हर सेल के लिए, हर रो के लिए आपने एम टाइम में हाइट निकाला, प्लस हर सेल के लिए आपने क्या किया, एम टाइम में लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम का आपने एरिया निकाला, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्टेंट कितनी होगी, ओ ऑफ एन प्लस एम। जैसे देखो ये अंदर अंदर 3 नेस्टेड लूप्स नहीं है, 1 नेस्टेड लूप, उसके बाद ये सेकंड नेस्टेड लूप्स, फिर उसके बाद ये लूप खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नेस्टेड लूप कहाँ है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ओ ऑफ एम एन इंटू एम इंटू एन इंटू एम आप कह सकते हो, ओवरऑल टाइम कॉन्स्टेंट ओ ऑफ एन एम हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका जो हमारा हाइट का वेक्टर है उसकी भी साइज क्या है, एम ही है करके, ठीक है। तो आप इसको एम लिख लोगे तो आपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एम, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हाइट वेक्टर कितना, अपनी एम साइज का, ठीक है। फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों ही समझ में आ रहा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्दी ही मैं लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम वाले का वीडियो सेपरेट हम बनाएंगे, उसको सेपरेट सीखेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, कंबाइन था, इसलिए हमने उसको थोड़ा कम फोकस किया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।